नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विदेशी कुमार सहनी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज की इस खूबसूरत सी सेशन में। जितने भी दोस्त इस सेशन को देख रहे हैं या जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उन्हें भी मैं बताना चाहूँगा कि आज हम EVS, GK, GS तीनों के लाजवाब बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस को करेंगे और आप सभी दोस्त लोग सभी क्वेश्चंस को देखिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि जब आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपके GK GS के सारे क्वेश्चंस तैयार होते हैं, क्योंकि एक एक बूंद से तालाब भरता है और GK GS एक अथाह सागर है, अनंत सागर है। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे पॉइंट पर आऊँगा। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था जनगणना के बारे में। उस जनगणना में मैंने बिहार का भी जिक्र किया था और भारत का भी जिक्र किया था, कई सारे क्षेत्रों को। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। और उस टॉपिक से आपके 3 से 4 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस खूबसूरत से सेशन को बिहार GK GS से। बिहार GK GS तो एग्ज़ाम में भर भर को देखने के मिलेंगे। पहला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद की क्षमता कितनी है? बिहार विधान परिषद की क्षमता कितनी है? चलिए इसका आंसर आप लोग फटाक से कमेंट में बताएं। 86, 75, 96, 65। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा 75, ऑप्शन नंबर बी। 96 नहीं होगा, क्योंकि पहले 96 थे, लेकिन झारखंड जब 2000 ईस्वी में अलग हो गया तो यह 75 हो गया। अब और आपसे अगर पूछ दिया जाए या प्रश्न पूछ दें कि विधानसभा की संख्या कितनी है, तो 243। याद रखेंगे, 243। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की राजधानी पटना कितने जिलों को स्पर्श करती है? तो इसके लिए आपको बिहार का मैप देखना पड़ेगा। चलिए इसका भी आंसर आप लोग फटाक से कमेंट में लिखें। 9, 5, 6 या 10। चलिए तो इसका आंसर होगा 9 जिलों को छूती है। और ये 9 जिले कौन कौन से हैं जब आप देखेंगे बिहार के मैप पर तो आपको दिखाई देगा अरवल, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, जहानाबाद, नालंदा, भोजपुर, लखीसराय, ये सभी जो ज़िले हैं इनको बिहार की राजधानी यानी पटना सबको स्पर्श करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ? मैंने कल बताया था, कल वाले वीडियो में, कि 1912 तक बिहार, उड़ीसा और बंगाल सभी एक ही प्रांत हुआ करते थे, लेकिन 1912 में बंगाल अलग हो गया। तो प्रश्न ये है, दूसरा नंबर ही प्रश्न मैंने बोल दिया। उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ? 1911, 1926, 1912 या 1936? इसका भी आंसर आप लोग फटाक से कमेंट में करें। तो इसका आंसर होगा 1936। डेट था 1 अप्रैल 1936। और उसके बाद जब उड़ीसा बिहार से अलग हुआ तो 1941 में बिहार का भी अलग जनगणना हुआ और उड़ीसा का भी अलग जनगणना कराया गया, क्योंकि उस टाइम तक 1912 में जब बंगाल अलग होता है तो उड़ीसा और बिहार अभी एक ही प्रांत हुआ करते थे। तो 1921 में और 1931 में 2 बार जनगणना हुआ था बिहार और उड़ीसा दोनों प्रांतों को एक साथ में ही। लेकिन जब 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा
बिहार से पृथक हो गया, अलग हो गया, तो फिर 1941 में दोनों प्रदेशों की, दोनों राज्यों की जनगणना हुई। अब नेक्स्ट प्रश्न जिसका सलूशन मैं बता ही चुका हूँ कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, वो कौन सा डेट था। चलिए इसका आंसर तो 1912 सब लोग बता देंगे। अब वहाँ तिथि कौन सी थी, यानी कौन सी तारीख थी जिस दिन बिहार से बंगाल अलग हुआ, तो वह है 22 मार्च 1912। और बिहार दिवस भी हम लोग इसी दिन को मनाते हैं। बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च, 5 जून, 3 दिसंबर या 5 सितंबर को। तो सीधा सा बहुत ही सिंपल प्रश्न है। और देखिए ये सिंपल नहीं, अगर जो नहीं जानते होंगे उनके लिए तो सिंपल है ही, बट जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। और आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 22 मार्च, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 6, बिहार विधान परिषद और विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है। ध्यान से प्रश्न को देखेंगे। बिहार विधान परिषद और विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो पहले हमने बता दिया कि बिहार विधान परिषद की संख्या कितनी है, 75, और विधानसभा की सीटों की संख्या, सदस्यों की जो संख्या है 243। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अर्थात 75 बिहार विधान परिषद है और 243 विधानसभा की सदस्यों की संख्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आप लोग कभी गया होंगे बोध गया जिले में। गया जिले में एक बोध गया है, वहाँ जहाँ गौतम बुद्ध भगवान पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो पहली बार प्रश्न है कि निम्नलिखित में पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया था। सम्राट अशोक, चाणक्य कि अंग्रेज या बिंबिसार। इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखें। ऑप्शन नंबर, सिर्फ ऑप्शन नंबर ही लिखें। चलिए ठीक है, सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था महाबोधि मंदिर का। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का भूमि क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है। इसमें शायद थोड़ा सा कट गया है, कोई बात नहीं। बिहार का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है। कल की वीडियो में मैंने बताया था जनगणना के आधार पर कि भारत की जब जनगणना होती है 2011 में 15वीं जनगणना, तो एक भारत की जनसंख्या थी 121,08,54,977 और उस समय बिहार की जो जनसंख्या थी 10,40,99,452, अर्थात भारत की कुल जनसंख्या के 8.58 यानी 8.58% जनसंख्या बिहार में निवास करती है। तो बिहार का जो भूमि क्षेत्र है भारत के कुल क्षेत्र का कितना % हिस्सा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2.86 यानी 2.86%। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति बिहार सरकार द्वारा कब अपनाई गई थी। महिला सशक्तिकरण, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जहाँ भी वैकेंसी आ रही है वहाँ आरक्षण भी दिया जा रहा है महिलाओं को, और महिला भी आगे है, बहुत आगे है। आप जब देखेंगे वीडियो देखते हुए कमेंट सेक्शन में
तो जितना कमेंट लेडीज लोग करती है उससे कम ही लोग लड़के लोग करते हैं। अर्थात महिला सशक्तिकरण को बिहार सरकार ने जब अपनाया तो कौन सी तिथि थी? तो उसका आंसर होगा 22 मार्च 2015, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों में बिहार पंचायत परियोजना सुदृढ़ीकरण परियोजना कार्यान्वित की जा रही है? बिहार के कितने जिलों में बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना कार्यान्वित की जा रही है? 9, 7, 10, 6। इसका भी आंसर फटाक से आप लोग कमेंट में करें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 जिलों में। अगला प्रश्न है, बिहार में बोली जाने वाली कौन सी 2 बोलियां विलुप्त होने के कगार पर है? हिंदी उर्दू, थारू और सुरजापुरी, भोजपुरी और मगही, मैथिली और अंगिका। चलिए इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करें। हाँ, इसका आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन, थारू और सुरजापुरी। ये दोनों ऐसी बोलियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। अगला प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, बिहार की स्थापना कब हुई? बिहार की स्थापना कब हुई? 1911, 1912, 1921, 1936। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1912। इसी 1912 में बंगाल बिहार से जब अलग हुआ तो उसी टाइम बिहार की स्थापना हुई। वहाँ तिथि थी 22 मार्च 1912 और बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को ही। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बिहार के किस जिला में बनाया जा रहा है? फ्लोरिकल्चर सेंटर क्या है? पहले तो जैसे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की 68.68% से ज़्यादा जनसंख्या गांव में निवास करती है, लेकिन बिहार की 88 पॉइंट से भी ज़्यादा जनसंख्या 88.7% जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो बिहार में एक मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बनाया जा रहा है, अर्थात सुगंधित फूलों का उपजाऊ किया जाए जिससे ऑक्सीजन मिले, पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो। तो किस जिला में? तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा नालंदा जिला में। बहुत सारे लोग पटना में लगा देंगे, मुजफ्फरपुर में लगा देंगे, तो गलत होगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, नालंदा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैग लाइन क्या है? चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने की भी संभावना भी है इस बार। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाक से करें कमेंट बॉक्स में। उज्जवल बिहार, हम सबका बिहार, बिहार इज द बेस्ट, ब्लिसफुल बिहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लिसफुल बिहार होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितनी पंचायतें हैं? पंचायतों की जो संख्या है ये कभी घटती तो नहीं है, पर बढ़ जाती है। लेकिन अभी जो फिक्स है, जो ऑफिशियल डाटा है उसके अनुसार 8077 है। हो सकता है कि कुछ दिन बाद में बढ़ जाए, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ता है तो पंचायत का बढ़ना भी संभव है। अगला प्रश्न है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक वंश जब पूरे भारत में शासन किया करते थे
हिंदुस्तान में, तो उस टाइम में बिहार की राजधानी कहाँ थी? नालंदा, पटना, बिहार शरीफ, औरंगाबाद। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करें। तो इसका जो आंसर होगा बिहार शरीफ। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिहार डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी बिहार में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका उत्पादन सबसे अधिक होता है? लीची है, केला है, आम है या अमरूद है? तो इसका जो राइट आंसर होगा लीची। अब यदि प्रश्न पूछ दिया जाए कि लीची बिहार के किस जिला में अधिक रूप से उत्पादन किया जाता है? तो मुजफ्फरपुर जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस 2022 की थीम क्या है? यानी 22 मार्च को जब हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं तो 2022 में थीम क्या है? जल ही जीवन है, सॉरी 2 बार लिखा गया है, जल जीवन हरियाली, जल जीवन खुशहाली। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करें फटाक से। तो इसका जो आंसर होगा जल जीवन हरियाली, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न यह है, बिहार का सर्वोच्च शिखर कौन है? कैमूर पहाड़ी, सोमेश्वर पहाड़ी, बरबरा पहाड़ी या संतपुर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सोमेश्वर पहाड़ी। आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, लिखेंगे ये सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ स्थित है। अब एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न, बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे। फटाक से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। सीमेंट, रेशम, चमड़ा या जूट? तो इसका जो आंसर होगा सीमेंट, डालमिया सीमेंट। यानी डालमिया जो है सीमेंट के लिए बहुत ही फेमस है बिहार में। अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना के आधार पर जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? अब जनसंख्या से भी आधारित क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं। मैं कुछ बता दूँ इस वीडियो में भी, अगर आप लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो 2011 में जनगणना हुई, वहाँ देश की 15वीं जनगणना थी। आज़ादी के बाद में 7वीं जनगणना थी और उस जनगणना में बिहार की जो जनसंख्या है तीसरे नंबर पर, पूरे भारत में तीसरे नंबर पर है। पहले पर है महाराष्ट्र, नहीं यूपी, उत्तर प्रदेश, दूसरे पे है महाराष्ट्र और तब तीन नंबर पे आता है बिहार। लेकिन बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, पूरे देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में ही है। तो प्रश्न है कि 2011 जनगणना के आधार पर जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो वह है बिहार, क्योंकि बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 है, अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग निवास करते हैं। लेकिन बिहार में एक चीज़ और डाटा मिला है कि बिहार में कुछ ज़िले ऐसे हैं जिसका जनसंख्या घनत्व या जन घनत्व 1250 से भी अधिक है, और वैसे ज़िलों की संख्या 13 है बिहार में। फिर 1050 से 1250 के बीच जन घनत्व वाले ज़िलों की संख्या 8 है। 850 से 1050 के बीच जन घनत्व वाले ज़िलों की संख्या 10 है। फिर 650 से 850 के बीच जन घनत्व वाले ज़िलों की संख्या 5 है, और 650 से कम जन घनत्व वाले ज़िलों की संख्या 2 है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है,
बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर है, वहाँ पर जो घनत्व है 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर। और बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर का है, वहाँ 488 प्रति वर्ग किलोमीटर। कुछ और बता दूं, जब 2011 में जनगणना हुई, 15वीं जनगणना, तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, एग्जाम में भी पूछ सकता है, तो वो है पटना। पहले नंबर पर आता है पटना, दूसरे पे है पूर्वी चंपारण, तीसरे पे है मुजफ्फरपुर, चौथा है मधुबनी और पांचवा है गया। ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। प्रश्न में ये भी पूछ सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन कौन है, तो पहले नंबर पर है शेखपुरा, उसकी जनसंख्या 6,36,342। दूसरे नंबर पर है शिवहर, 6,56,246। तीसरे पर है अरवल, 7,08,43। चौथे पे है लखीसराय, 10,09,12। और पाँचवें पर है जहानाबाद, 11,25,313। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे दिया इस वीडियो में। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।